खुदावंद यीशु मसीह में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। खुदावंद कादिर मुतलिक है, ज़ोरावर है, हमें छुड़ाने बचाने वाला है, हम पर रहम करने वाला है। मेरे जो अक्सर हमारा सवाल होता है, मैं क्या करूं, खुदा मुझसे क्या चाहता है। और आज हम देखेंगे कि खुदा इंसान से क्या चाहता है और हमने क्या करना है। और मेरा ईमान है अगर हम इन बातों पर तवज्जो करें तो हम खुदा के जलाल को अपनी ज़िंदगी में देखेंगे। आए मिलकर खुदा के कलाम में से मीका की किताब में से 6 बाब और उसकी 8वीं आयत की हम तलावत करेंगे। खुदा के कलाम में से सब मेरे साथ आप निकाल सकते हैं। मीका उसका 6 बाब और उसकी 8वीं आयत। और यहाँ पर खुदा का बंदा खुदा के कलाम की तहरीक से मुझसे और आपसे मुखातिब है। लिखा है, इंसान उसने तुझ पर नेकी जाहिर कर दी है। इंसान से खुदा ने एक नेकी की है, खुदा ने इंसान पर ये नेकी की है। खुदावंद तुझसे इसके सिवा क्या चाहता है कि तू इंसाफ करे और रहम दिली को अजीज रखे और अपने खुदा के हजूर फरोतनी से चले। आमीन। खुदा इसके सिवा और हमसे क्या चाहता है कि हम इंसाफ करें, रहम दिली को अजीज रखें और खुदावंद अपने खुदा के हजूर फरोतनी से चलें। ये 3 बातें हैं जिन पर आज हम गौर करेंगे। ज़रूर मुकम्मल मैसेज को सुने और बरकत पाएँ, ताकि आपके लिए और हमारे घरानों के लिए बरकत का बायस हो और मुल्क पाकिस्तान के लिए ये तालीम बरकत का बायस हो। तो हबक्कूक जो है उसमें जब हम पढ़ते हैं 1 बाब उसकी 4थी आयत में, तो वहाँ खुदा का बंदा हबक्कूक जो है वो भी एक बड़ी बात ज़बरदस्त लिखता है। किसके बारे में? इंसाफ के बारे में। हबक्कूक उसका 1 बाब उसकी 4थी आयत लिखा है, इसलिए शरीयत कमज़ोर हो गई और इंसाफ मुतलक जारी नहीं होता, क्योंकि शरीर सादकों को घेर लेते हैं, बस इंसाफ का खून हो रहा है। इंसाफ ना होने की वजह से मेरे अजीज़ों असीरी और तबाही जो है वो आ जाती है। खुदा मुझसे और आपसे ये चाहता है कि हम इंसाफ करें, रहम दिली को अजीज़ रखें और खुदावन अपने खुदा के हज़ूर फरोतनी करें। तो हबक्कूक हमें बता रहा है कि इंसाफ जो है वो नज़र नहीं आ रहा, सादकों को घेर लिया जाता है, उन पर जुल्म किया जा रहा है और इंसाफ नहीं हो रहा है। तो इंसाफ ना होने की वजह से जो है वो तबाही भी आ रही है, असीरी भी आ रही है। तो इंसाफ बहुत ज़रूरी है। फिर ज़बूर 37 उसकी 28 आयत में लिखा है कि खुदावंद इंसाफ को पसंद करता है। खुदावंद किसको पसंद करता है? इंसाफ को। बेइंसाफ़ी खुदा को पसंद नहीं है। तो अगर मैं और आप इंसाफ में ज़िंदगी गुजारेंगे, अपने बच्चों के साथ भी वही सलूक, दूसरों के साथ भी वही सलूक, तो फिर मुआशरे में हमारी ज़िंदगी में बरकत आना शुरू हो जाएगी। मुआशरे जो तरक्की कर रहे हैं वो इंसाफ की वजह से कर रहे हैं। वहाँ पर छोटे बड़े का फ़र्क नहीं है, अमीर गरीब का फ़र्क नहीं है, मेरे तेरे का फ़र्क नहीं है। जो भी कानून तोड़ेगा उसको सज़ा दी जाएगी। तो ये बहुत ज़रूरी है। खुदा इस बात को बहुत पसंद करता है कि हम इंसाफ करने वाले हों। फिर यिर्मयाह 5 बाब उसकी पहली आयत में लिखा है, खुदा इंसाफ करने वालों को माफ़ करता है। तो खुदा माफ़ करने वाला खुदा है, लेकिन किन को माफ़ करता है? इंसाफ करने वालों को माफ़ करता है। बेइंसाफ़ों को खुदा कभी माफ़ नहीं करता है। खुदा के कलाम में लिखा है कि फरेब ना खाओ, खुदा ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, जो तू बोएगा वो काटेगा। तो अगर बेइंसाफ़ी बोएंगे तो बेइंसाफ़ी काटेंगे। आज मुआशरों में जो बिगाड़ है उसकी वजह मेन जो है वो यही है, बेइंसाफ़ी जो है वो बोई जा रही है। 3 काम खुदा मुझसे और आपसे चाह रहा है। वो चाहता है कि हम इंसाफ करें, वो चाहते हैं हम रहम दिली को अजीज़ रखें, वो चाहते हैं हम खुदा के हजूर फरोतनी से चले। फिर मत्ती 23 बाब 23 आयत में लिखा है कि वहाँ पर इंसाफ करने वालों पर खुदावंद ना इंसाफ ना करने वालों पर खुदावंद यीशु मसीह अफसोस कर रहे हैं। हम पढ़ लेते हैं यहाँ से मत्ती 23 बाब और उसकी 23वीं आयत में खुदावंद यीशु मसीह की ज़ुबान मुबारक से निकले अल्फाज है, आए रियाकार फ़कीर और फरीसी, तुम पर अफसोस के पुदीना और सौंफ और जीरा पर तो दया की देते हो, पर तुमने शरीयत की ज़्यादा भारी बातों यानी इंसाफ और रहम और ईमान को छोड़ दिया। आज रहम दिली को हमने छोड़ा हुआ है, इंसाफ को हमने छोड़ा हुआ है और ईमान को हमने छोड़ा हुआ है। हम पर खुदावंद यीशु मसीह अफसोस कर रहे हैं। तो पहली बात जो खुदा मुझसे और आपसे चाहता है वो है कि हम इंसाफ करें, हम इंसाफ करने वाले हों, हम इंसाफ पसंद करने वाले हों, हम सबके साथ इंसाफ करें, हम सबके साथ एक जैसा बर्ताव करें,
ہاں کی جگہ ہاں کہیں، نہ کی جگہ نہ کہیں، انصاف کرنے والا رویہ ہماری زندگی میں ہو۔ دوسری بات جو خدا چاہتا ہے کہ انسان کرے وہ یہ ہے کہ رحم دلی کو عزیز رکھے۔ میکا 6 باب میں نے پڑھا آپ کے سامنے 8ویں آیت میں کہ انسان خدا تجھ سے کیا چاہتا ہے کہ تو کیا کرے، انصاف کرے، رحم دلی کو عزیز رکھے، اور آگے لے کے خداوند کے حضور جو ہے وہ فروتنی کرے۔ تو میکا جب یہ بات بتا رہا ہے مجھے اور آپ کو، تو خاص طور پر وہ یہاں پر ظاہر کر رہا ہے کہ ہم نے رحم دلی کو عزیز رکھنا ہے۔ تو پہلا دوسرا سیموئیل اس کا 22 باب 26 آیت میں لکھا ہے رحم دل پر خدا رحم کرے گا۔ جو رحم دل ہیں ان پر رحم کیا جائے گا۔ جیسا تم چاہتے ہو لوگ تمہارے ساتھ کریں، تم بھی ان کے ساتھ ویسا ہی کرو۔ جیسا ہم چاہتے ہیں خدا کا رویہ ہمارے ساتھ ہو، ہم بھی دوسروں کے ساتھ ویسا ہی رویہ کریں۔ کئی بار ہم اپنے بڑے بڑے جو گناہوں کے لیے خدا سے رحم مانگ رہے ہوتے ہیں اور دوسروں کی چھوٹی چھوٹی خطاؤں کے لیے ان پر رحم نہیں کر رہے ہوتے ہیں، تو رحم دل کے ساتھ ہی خدا جو ہے ان پر رحم کرے گا۔ پھر مثال 11:17 میں لکھا ہے رحم دل اپنی جان کے ساتھ نیکی کرتا ہے۔ جو غصہ کرتے ہیں نا، پھیپھڑوں کی بیماری میں، گردوں کی بیماری میں، بلڈ پریشر کی بیماری میں، شوگر کی بیماری میں بہت زیادہ جو پڑے ہوتے ہیں، غصہ نہ کریں، رحم کریں، دوسروں پر غصہ نہ کریں، قہر نہ ڈائیں، خداوند کے حضور انہیں معاف کریں، رحم کرنے والے بنیں۔ رحم کرنے والا اپنی جان کے ساتھ نیکی کر رہا ہے۔ آپ موقع دے رہے ہیں خدا کو، اور خدا آپ کی زندگی میں قدرت کے ساتھ کام کرے گا۔ آمین۔ پھر خدا میں یسوع نے متی 5 باب 7ویں آیت میں کہا مبارک ہیں وہ جو رحم دل ہیں۔ ہاللویہ، مبارک ہیں وہ جو رحم دل ہے۔ خدا رحم دلوں کے ساتھ رحم کرے گا۔ خدا مجھے اور آپ سے پیار کرتا ہے، اس کی خواہش ہے کہ ہم رحم دلی کو عزیز رکھیں۔ میں کتاب پڑھا تھا رابرٹ شلر کی، اور اس میں بیٹیٹیوڈز کے بارے میں جو خدا یسوع مسیح کی جو انہوں نے مبارکبادیاں دی، تو خدا یسوع کی مبارکبادیوں پر وہ کتاب ہے۔ اس کتاب میں وہ کہتا ہے کہ آسمان کا ایک منظر تھا اور ایک بڑا دسترخوان جو ہے وہ لگایا گیا تھا، اور جو کھانا تھا اس کو کھلانے کے لیے بڑا چمچ، 1 میٹر کا چمچ تھا، اور 1 میٹر کے چمچ کے ساتھ میں اور آپ کھانا جو ہے نہیں کھا سکتے۔ میرے خیال میں اس سے بھی شاید کوئی بڑا ہوگا، اور درمیان میں کھانا پڑا تھا اور سائڈوں پر لوگ جو ہے وہ بیٹھے ہوئے تھے، اور اب سب جو ہے وہ کوشش کر رہے تھے اس کھانے سے لینے کی، لیکن نہیں کھا پا رہے تھے۔ تو پھر ایک دم کسی کے ذہن میں خیال آیا، اس نے چمچ اٹھایا اور اس چمچ میں ڈالا اور دوسرے کے منہ میں ڈالنا شروع کر دیا۔ جیسے اس نے اس کو کھلا لیا، پھر دوسرے نے اس چمچ کو اٹھایا اور سامنے والے کے منہ میں ڈالنا شروع کر دیا، اور اس طرح انہوں نے ایک دوسرے کو سیر کیا۔ رحم دل جو ہے وہ مبارک ہے، رحم دلوں پر جو ہے وہ خدا رحم کرے گا۔ جو دوسروں کو سرو کرتے ہیں ان کو سرو کیا جائے گا، جو دوسروں کی مدد کرتے ہیں ان کی مدد کی جائے گی، جو دوسروں پر رحم کرتے ہیں ان پر رحم کیا جائے گا، جو دوسروں کو معاف کرتے ہیں ان کو معاف کیا جائے گا، جو دوسروں سے محبت کرتے ہیں ان سے محبت کی جائے گی، جو دوسروں کی درگزر کرتے ہیں ان کی بھی درگزر کی جائے گی، جو دوسروں کے ساتھ جو نیکی کرتے ہیں ان کے ساتھ نیکی کی جائے گی۔ لکھا ہے تم پر افسوس تم جو غارت کرتے ہو جبکہ تمہیں غارت نہ کیا گیا، تم جو دغا بازی کرتے ہو جبکہ تمہارے ساتھ دغا بازی نہ کی گئی، جب تم غارت کر چکو گے تمہیں غارت کیا جائے گا، جب تم دغا بازی کر چکو گے تمہارے ساتھ دغا بازی کی جائے گی۔ تو یہ خدا کا قانون ہے، جو تو بوئے گا وہ تو کاٹے گا، رحم وہ رحم کاٹے گا۔ اس لیے خدا بڑا زبردست طریقے سے مجھ سے اور آپ سے آج کہہ رہا ہے کہ انسان میں تجھ سے ایک بات چاہتا ہوں کہ تو انصاف کر۔ جب تو انصاف کرے گا تیرے ساتھ انصاف کیا جائے گا۔ تو رحم دلی کو عزیز رکھ، جب تم رحم دلی سے پیش آئے گا تیرے ساتھ رحم دلی سے پیش آیا جائے گا۔ یہی تو وجہ ہے خدا نے کہا کہ بدی کے عوض بدی نہ کرو بلکہ ہر وقت نیکی کے در پہ رہو۔ جب ہم بدی کے عوض بدی کرتے ہیں تو وہ بدی جو ہے وہ ہمارا ایک بیج بن جاتی ہے اور پھر ہمارے ساتھ بدیاں ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ آپ نیکی کریں، کون ہے جو آپ کے ساتھ بدی کر سکتا ہے؟ خدا قادر مطلق ہے میرے عزیزو، خدا زوراور ہے۔ آپ نیکی کرتے جائیں اور خدا آپ کی مدد کرنے کے لیے ہمیشہ تیار ہو۔ پھر آخر میں فروتنی کو عزیز رکھیں۔ تیسری بات، خدا یہ بڑی زبردست خدا ہمیں یہ بھید کی بات بتا رہا ہے کہ خدا ہم سے چاہتا کیا ہے۔ خدا ہم سے چاہتا ہے کہ ہم انصاف کریں، خدا ہم سے چاہتا ہے کہ ہم رحم دلی کو عزیز رکھیں، خدا ہم سے چاہتا ہے کہ ہم خداوند کے حضور فروتنی کے
साथ चलें। तो सफनिया 2:3 में लिखा है कि फरोतनों को जो है ना गजब के दिन पनाह मिलेगी। जो फरोतन लोग हैं उनको गजब के दिन पनाह मिलेगी, उनको खुदा जो है वो पनाह देगा और बचाएगा। याकूब 4:10 में लिखा है कि खुदावंद के सामने फरोतनी करो, वो तुम्हें सर बुलंद करेगा। कितनी बार मैं और आप इंसानों के सामने फरोतनी करते जा रहे हैं। हम चापलूसी कर करके थक चुके हैं, हम दूसरों को जनाब बहुत हमने दूसरों के तलवे चाटे हैं या कुछ भी हमने किया है, लेकिन हमने खुदा के ज़ुर फरोतनी नहीं की। फरोतनी खुदा के ज़ुर फरोतनी क्या है कि खुदावंद मैं भटक गया था, मैं तुझसे दूर हो गया था, मैं तेरे पास वापस आया हूँ, मुझसे बेटे की तरह फरोतनी करनी है। मेरे बाप के घर में बहुत सारे नौकर चाकर हैं, पेट पर खाना खाते हैं, मैं अपने बाप के पास वापस जाऊंगा, उससे कहूँगा कि बाप मैंने तेरी और आसमान की नज़र में गुनाह किया है। कितनी बार खुदा मुझे और आपको मौके दे रहा है। हमारा बाप तहम्मुल करता है, हमारा बाप सब्र करके इंतज़ार कर रहा है कि हमारी तौबा तक नौबत पहुँच जाए। कितनी बार मेरे ज़िज़्ज़ों में मौके दे रहा है, वो कह रहा है कि मेरा बेटा मेरी बेटी मेरे पास वापस आ जाए, और हम फरोतन होने की बजाय अपना दिल सख्त कर लेते हैं। मैं बाहर में से पढ़ रहा था और मैं खुदा उनके कलाम में से पढ़ रहा था, लिखा है कि खुदा जो है उस खुदा कह रहा है कि मैं तुम पर आफत लाऊंगा, बीमारी लाऊंगा, और अगर फिर भी तुम नहीं बदलोगे, तुम्हारा दिल नहीं बदलेगा, तुम फरोतन नहीं होगे, तो खुदा कह रहा है कि मैं 7 गुनाहों से बढ़ा दूंगा, और फिर भी अगर तुम मेरी तरफ वापस नहीं आओगे, तुम फरोतन नहीं होगे, तुम अपने गुनाहों से नहीं मुड़ोगे, अपनी राह दुरुस्त नहीं करोगे, मैं 7 गुना और बढ़ा दूंगा। आज कितनी बार फरोतन ना होने की वजह से, खुदावंद के ज़ुर हलीमी ना करने की वजह से, खुदा के ज़ुर इकरार ना करने की वजह से, कितनी बार दिल अपना सख्त रखने की वजह से मैं और आप, मेरी और आपकी मुसीबतों की शिद्दत बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। हम आगे बढ़ने की बजाय, हम तरक्की करने की बजाय पीछे रहते जा रहे हैं, और हम कहते हैं जी मैं जोर भी लगा रहा हूँ, मैं दुआएं भी कर रहा हूँ, मैं ये भी कर रहा हूँ, लेकिन मुझे जवाब नहीं मिल रहा। असल में हम फरोतनी नहीं कर रहे। हमें वो करना जो खुदा कह रहा है। खुदा कह रहा है इंसाफ करो, रहम दिली को अजीज रखो, और खुदावन अपने खुदा के हजूर फरोतनी करो, जिसने मुझे और आपको तरक्की देनी है, जिसने मुझे और आपको सरफराजी देनी है, जिसने मुझे और आपको मुआफ़ी देनी है, उसके हजूर फरोतनी करो। आमीन। फिर मिसाल 18:12 में लिखा है कि इज्जत और शोहरत से पहले फरोतनी आती है, हलाकत से पहले तकब्बुर आता है, और इज्जत और शोहरत से पहले फरोतनी आती है। तकब्बुर इब्लीस का हथियार है जो वो इस्तेमाल करता है मुझे और आपको गिराने के लिए। उसे पता है ये खुदा के बेटे बेटियां हैं, मैं वैसे नहीं गिरा सकता, खुदा इन्हें प्यार करता है, लेकिन मैं इनके अंदर जिस्म की तासीर पैदा करता हूँ, तकब्बुर, फ़ख्र पैदा करता हूँ। इन्हें अपने जिस्म पर फ़ख्र हो, अपने इल्म पर फ़ख्र हो, अपने पैसे पर फ़ख्र हो, अपनी औलाद पर फ़ख्र हो, अपने लिंक्स पर फ़ख्र हो, अपने कनेक्शंस पर फ़ख्र हो, अपने जो है रुपया पैसा उस पर फ़ख्र हो, अपने घर पे फ़ख्र हो, तो अपने हुस्न पे फ़ख्र हो। ये सारी चीज़ें जो हैं वो इब्लीस क्यों लेके आ रहा है? ताकि हलाकत आ जाए। तकब्बुर की वजह से हलाकत आती है, लेकिन बाइबल कहती है फरोतनी की वजह से इज्जत और शोहरत आती है। फरोतन हो जाए, खुदा सरफराज करेगा, खुदा आपकी इज्जत बढ़ाएगा, खुदा आपको और तरक्की देगा। फिर मत्ती 11:29 में लिखा है यीशु मसीह वो कहते हैं कि मैं फरोतन हूँ, और वो कहते हैं कि मैं फरोतनी पसंद करता हूँ। आमीन, हालेलुया। इसलिए खुदा जो है मुझे और आपको अजीजों आज कह रहा है कि मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं तुमसे क्या चाहता हूँ। खुदा हमसे ये चाहता है कि हम इंसाफ करें, रहम दिली को अजीज रखें, और हम खुदावन अपने खुदा के हजूर फरोतनी से चले। ये 3 काम मेरी और आपकी ज़िंदगी में खुदा की कुदरत को, खुदा की बरकत को, खुदा की रहमत को जारी और सारी रख सकते हैं। लेकिन अगर मैं और आप इंसाफ से हट जाएंगे, अगर मैं और आप रहम दिली से हट जाएंगे, अगर मैं और आप जो फरोतनी से हट जाएंगे, तो मेरे अजीज़ों फिर खुदा का हाथ पीछे होगा, और फिर इब्लीस हमें तोड़ेगा, मरोड़ेगा, तबाह करेगा, बर्बाद करेगा और खुश होगा, और आखिरकार हमारा हिस्सा जो है वो हमेशा की आग में होगा। आज हमने तवज्जो करनी है, खुदा की आवाज़ को सुनना है। खुदावंद आप सबको बरकत दे, और खुदावंद आपके साथ हो। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस पाकिस्तान।